अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट शुमायरा नवाज़ और ईद का मौका है। हर जानिब रंगो नूर की बरसात है, खुशियां बिखरी पड़ी हैं और पूरा आलम इस्लाम इस वक्त ईद की खुशियों से सरशार है। अपने बिछड़ों को याद कर रहे हैं, जो लोग हमसे बिछड़ गए हैं उनको खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, उन शोहदा को जिन्होंने अपने लहू से इस पाक वतन की मिट्टी को सेंचा है, और उन वालदैन को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए और उनकी तरबियत की और उन्हें कुर्बान कर दिया इस वतन पर। ऐसी ही एक फैमिली के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। कैप्टन उमर फारूक शहीद की फैमिली हमारे साथ मौजूद है। ईद हम उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं उनका तारुफ करवाऊंगी आपको। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त कैप्टन उमर की वालदा, उनके वालिद और उनकी फुप्पो जानी। इनसे बात करेंगे और ईद का पूरा दिन आज हम इनके साथ ही यहाँ पर गुजारेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। क्या तैयारियां की हैं आपने ईद की? ईद के इस खूबसूरत मौके पर कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप लोग ईद? अभी तो इतनी कोई खास नहीं करते, लेकिन पहले जब बेटा आता था तो फिर ज्यादा होता था सेलिब्रेट। फिर बहुत ज्यादा तैयारियां करनी होती थी उसके लिए। अच्छा, हर किस्म की तैयारी, नए नए खाने बनाने, फ्रिज में रखनी है, अच्छा रखनी होती थी। फिर ऐसे कपड़े वपड़े लेने, बहुत खुश रहते थे। अच्छा, बहुत रौनक लगाता था। ऐसे घर में आता था तो ऐसे होता था जैसे कितने को मेहमान आ गए। अच्छा, इतना मिलनसार, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज और बहुत ज़्यादा मिलनसार। सबसे ज़्यादा दोस्ती किससे थी घर पे कैप्टन उमर की? आपसे? वालिद साहब से भी दोस्ती थी? हाँ, उनसे भी थी, लेकिन अच्छा, सबसे ज्यादा मेरे साथ। अच्छा, तो ये मुझे कहते होते थे कि ये तो उन लोगों ने अब हमारा लाडला है। आप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। आप हमारे लिए, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी कौम के लिए एक प्राइड हैं, और कोई इंतहा नहीं है कि आपकी इज़्ज़त और एहतराम की। आपसे भी बात करूंगी। वालिद साहब, आप तो ज़ाहिर बेटों के साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है, आपका भी ताल्लुक़ फोर्सेस से है? जी, मेरा तल्लुक़ भी फोर्सेस से है। मेरा तल्लुक़ भी फोर्सेस से है, और मैं पाकिस्तान नेवी में तो 32 ईयर मैंने सर्व किया है। अच्छा, माशाल्लाह। जी, और मैं कुछ ज़रा थोड़ा सा इस तरह से अपने बेटे से नाम से शुरू करूँगा। थोड़ा सा एक नसीम तबस्सुम साहब की एक नज़म सुनसे। ज़रूर। ए पुत्र हटानते नहीं विकदे, तू लब नहीं ए बाजार कुड़े, ए देने मेरे दाता दी, ना एवें टकरा मार कुड़े, ए पुत्र बकाऊ चीज़ नहीं, मुल दे के झोली पाइए नहीं, ए एडा सस्ता माल नहीं कि तो जाके मांग ले आइए नहीं, ये सौदा नकद भी नहीं मिलता, तू लभदी फिरे खुदार कुड़े, ये पुत्र हटाते नहीं विकदे, तू लभदी फिरे बाजार कुड़े। उमर माशाल्लाह बहुत ही काबिल, लायक और होनहार बच्चा था, और शुरू से ही वो बहरिया काली के अरसाल पे पढ़ा, और जब भी उसका रिजल्ट अनाउंस होता था हर तीसरे महीने बाद, उसका नाम हमेशा बोर्ड पे फर्स्ट या सेकंड होता था। अच्छा, होनहार स्टूडेंट था सेक्शनों में टॉप करता था। अच्छा, और उसके बाद बहरिया कॉलेज में कारसाज में उसने मैट्रिक किया, उसके बाद एफएससी भी वहीं की। उसके बाद उसको फोर्सेस का बहुत शौक था। अच्छा, कि मैंने तो वो आपको देख के भी तो जाहिर है वो होगा ना शौक? हमें देख के शौक था, लेकिन उसको ज़्यादातर उसकी जो लगाव था वो आर्मी के साथ था। अच्छा, कि मैंने पाकिस्तान आर्मी में जाना है, क्योंकि उसका पहले एक दोस्त था इफ्रासियाब के नाम से, तो वो उसका साथ बहुत अटैच था, और वो पहले बैच में चला गया, ये दूसरे बैच में चला गया। अच्छा, जी जी, और वहीं उसने ट्रेनिंग की। अपनी ट्रेनिंग के बाद फिर वो उसकी पोस्टिंग तो 1.5 साल की उसकी ट्रेनिंग थी, और उसके बाद उसकी पोस्टिंग हो गई थी रस्मिक पेशावर में। अच्छा, तो उनका मैं एक वाक़या आपको सुनाऊँ कि वो जब रस्मे में गया तो तकरीबन 1.5 साल उसने वहाँ सर्व किया। तो रस्मिक जो है ना, वो दरिया से थोड़ा सा किनारे गया वो। तो एक दिन उसकी ड्यूटी थी, तो वहाँ पे उसके वो पोस्ट के ऊपर वो क्वार्टर मास्टर थे, और जो संतरी थे वो पीछे बिल्कुल वो दीवार पे थे। अच्छा, और वो संतरी ने जो पावर पे होते हैं वो, तो उसने संतरी ने देखा क्या कि कोई दहशतगर्द जो है ना वो इनके एरिया में आ रहा है। अच्छा, तो उसने अपने जो उनका था हेडक्वार्टर या इनका जो तो बनाया होता है ना, अपना ड्यूटी रूम होता है, वहाँ से निकाल की। उस दिन अमर कुमार की ड्यूटी थी,
तो उसने बताया कि सर दहशतगर्द जो है वो आ गया है। तो ना दहशतगर्द उसने नाम लिया, उसने कहा सर मैंने बंदक देखा है। तो उसने बोला आप उसको एंगेज करो तो मैं पहुंचता हूँ। अच्छा। तो ये RFF ले को पहुंचे वहाँ, हाँ। और जिसने कहा कि आप सब लोग पीछे रहें। और जब ये पहुंचा उसने उसको एंगेज किया और वहीं पे उसको जनों से किया। अच्छा। और उसके बाद फिर उसने CEO को बताया कि सर मैंने एक दहशतगर्द को यहाँ पे मार दिया। CEO आए उनके, उसके बाद उन्होंने पूरा वो यूनिट को बुलाया, उसके बाद उसको प्राइज ऑफ ऑनर दिया उसको। जबरदस्त काम भी तो इतना बड़ा किया था ना, जाहिर है। बहुत माशाल्लाह। बहुत और माशाल्लाह। सब कुछ करके दूसरे दिन उसने माँ को बताया कि अम्मी मैंने ये मुझसे रात को हो गया है, मैंने कर दिया ये। हाँ। तो उसने कहा बेटा तुमने इतना किया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। हाँ, इस तो तरह वो का था उसने। अम्मा से तो हर चीज़ शेयर करते हैं ना बच्चे, तो ये बिल्कुल, जाहिर बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा वो जब वो छुट्टी आता था तो वो हमेशा ना वो माँ को सरप्राइज देता था। घर आ जाता था तो कहता मैं आ गया हूँ। अच्छा। कभी उसने बताया नहीं था छुट्टी आती, कभी नहीं बताया बस। अच्छा। जी। तो वो आपको एकदम से आप खुशी से निहाल हो जाती होंगी आप तो देख के कि हाँ, कभी तो ये कहना कि कचरे वाला होगा बेल हुई है, कभी कहना कोई वो। अच्छा। तो एक दफा वो शावर में था मेरे ख्याल में, वार्षिक। तो आया तो मैंने बोला तो ना मुझे लग रहा है उमर आप ना आ रहे हो। मैंने अपनी बेटी को बोला कि उमर आ रहा है। अच्छा। माँ को पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ना मैंने बोला आज उमर लगता है आएगा ना। कहते नहीं नहीं मैं नहीं आ रहा, मैं तो अभी उधर ही हूँ, मैं ये है वो है। हालांकि उस वक्त फिर हमने जब फोन किया वो वक्त भी रमजान था, तो ये कराची वाले एयरपोर्ट पे दोस्तों के साथ बैठा हुआ। जबरदस्त। थोड़ी देर गुजरी तो गारा आ गया, बेल हुई तो साथ ही कैमरा ऑन किया हुआ है। तो कह रहा है ऐसे जैसे कैमरामैन कहते हैं नाज़रीन देखो उमर गारा है, अच्छा। तो निकालिए। खुद से ही? हाँ, अच्छा, ये सारा जबरदस्त। ऐसे ड्रामा उसने किया और 10 से। तो आप लोग तो एकदम से खुश हो जाते होंगे कि ये क्या ज़बरदस्त ऐसे बात होगी एकदम से। ईद असल में ईद वही होती होगी जब कैप्टन उमर घर आते होंगे ना। बहुत अच्छी। हाँ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आपको उसकी शादी का बताऊं कि जी जी। एक सूट नहीं सिलाना, अच्छा। बच्चों की तरह पता नहीं कितने बनाते हैं। हर वक्त का अलग अलग सूट, हर इवेंट का। और फिर पहनने और फिर बहन को दिखाने, अभी बता कौन सा अच्छा लगेगा जो मैं पहनूंगा। हाँ। बहुत ही पर्सनैलिटी वाला था। अच्छा। बहुत ज्यादा, माशाल्लाह। बहुत ज्यादा। और एक शादी पे उसकी शादी जब तय कर रहे तो वो उसने आना था। तो मैंने कहा यार उमर आना तुम जल्दी पहले आ जाना, 2-3 दिन पहले आ जाना ताकि ना जो काम शाम में करने वाले वो कर लेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है अबू मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ। तो जब ये लाहौर आ गया था लेकिन उसने बताया नहीं था, तो मुझे वो कहता कि अबू मैं ना मुझे कुछ मसला हो गया तो मैं नहीं आ रहा हूँ, तो मैं रहा जाए कि मैं अपना ड्राइवर भेज रहा हूँ, ड्राइवर और गाड़ी भेज रहा हूँ, तो मैं 1-2 दिन बाद नहीं आऊँगा। मैं कहा यार ये तुम क्या कर रहे हो, इतने काम थे और तुम ड्राइवर को भेज रहे हो। कहता अबू आपको पता है ड्यूटी पे 100 काम होते हैं। मैं कहा अच्छा ठीक है। अच्छा तकरीबन आधे घंटे बाद तुमने वो उसने बेल दी तो वो देखा बाहर उमर भी और गाड़ी भी है। तुमने दिखा था मैं गाड़ी भेज रहा हूँ। तो कहता बहू ऐसे ही होता है, मतलब हर वक्त एक हर वक्त वो surprise शरारत और बहुत ज्यादा। तो बचपन में भी ऐसे नोटी ही थे, शरारती बचपन में थे। बहुत naughty अच्छा, पोपो जानी से भी बात कर लेते हैं ना थोड़ी। पोपो तो बड़ी फेवरेट होती है ना सबकी। तो हाँ ठीक। क्या आपके साथ क्या शरारतें करते थे कैप्टन उमर? उमर बचपन से जो ज़ाहिर है हमने उसको देखा है माशाल्लाह ऑल इन वन जिससे हम कह सकते हैं, ऑल राउंडर, लाइक अ गुड स्टूडेंट, क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन। अच्छा, बहुत तो क्रिकेट खेलते भी थे? कॉलेज लेवल बहुत अच्छी फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी बहुत अच्छी उसने की है। सब खेला हुआ है उसके साथ, उस साइलेंट जो से बहुत अच्छा। हाँ मतलब और ये सिर्फ नहीं कि ही वाज अ गुड स्टूडेंट, ही वाज अ गुड प्लेयर आल्सो, माशाल्लाह। ऑल राउंडर। और मेरे ख्याल है क्योंकि जो बड़ा भाई है ना, मेरा जो बड़ा भतीजा है, वो इतना आउटस्पोकन नहीं है, लेकिन उमर हर एक के साथ, अच्छा, छोटे से friendly। छोटा, बड़े के बड़े के साथ। जो मेरा छोटा बेटा उसके साथ उसके बेहद लगाव था, और उसके अच्छा। साथ मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट। और मैट्रिक के बाद जिसने वो जैसे हम डिस्कस करते थे क्या करना है, तो वो यही कहता था कि मैंने फोर्सेस ज्वाइन करने हैं। तो मैं भी उसको यही कहती थी कि बड़े भाई का नेवी की तरफ जाने का, तुम उमर आर्मी में जाओ। तो वो कहता था हाँ मेरा इरादा यही है आर्मी में ही जाने का। और जब वो आ जाना तो लाइक हम अपनी सारी जो फंक्शंस होते थे गैदर करके रखते थे कि मेरे बच्चों की बर्थडेज भी, और जो उसकी भी होती थी वो कहते थे कि चाहे वो 2 महीने के बाद आए एक्चुअल बर्थडे से,
चाहे वो चाहे, लेकिन हम उसके प्रेजेंस में ही मनानी है, उसके अलावा हम नहीं मनाते थे। रखते थे एंड तक कि उमर आएगा तो सेलिब्रेट होगी, चाहे उसकी बर्थडे हो, चाहे मेरे बच्चों की हो, चाहे इनके घर में कोई फंक्शन हो, लेकिन हर चीज़ के लिए ना बस ये होता था कि वो आएगा तो फिर हम। आपको भी कभी सरप्राइज दिया? बहुत नहीं, उसका सरप्राइज ऐसा होता था कि लाइक मेरा जो छोटा बेटा ना वो 3-4 दिन पहले, उसके आने से पहले पूछने लग जाता था अच्छा। उमर भाई कब आ रहे हैं उमर। तो मैंने फिर बाजी को या भाई को कभी कॉल करनी कि उमर आ रहा है, तो भाई का नहीं अभी तो उसका कोई पता ही नहीं आ रहा है। और यकीन जाने उसके 3 या 4 दिन के बाद उमर यहाँ कराची में आता। अच्छा। और जब उसकी शहादत हुई है तो उसकी शहादत यहाँ से वो शायद 27 सितंबर को यहाँ से वो गया है, और उससे 2 दिन पहले ना मेरे जो बड़ा बेटा जो भी आएगा आपके पास, तो उसकी बर्थडे होती है 5 सितंबर को ना, लेकिन हमने नहीं सेलिब्रेट की। आया उमर सितंबर के महीने में एंड में ही आया, तो हमने इसकी जो है ना फिर अहमद बर्थडे हमने सेलिब्रेट की, सब ने हमने गेट टुगेदर की, हमने खाना खाया मिलके। तो उसके बाद उमर गया है, तो लाइक उसकी शहादत से कोई 9-10 अक्टूबर की बात है, मेरा छोटा बेटा बोलने लग पड़ा कि मामा उमर भाई आ रहे हैं। मैंने कहा अभी तो गया है, 1 हफ्ता नहीं हुआ, उमर अभी कहाँ से आ जाएगा, अभी नहीं आप पूछें। अब मामू को कॉल करके पूछें, खाला को पूछें उमर भाई आ रहे होंगे। मैंने कहा नहीं अभी तो गया है, 1 हफ्ता 2 भी नहीं हुआ उसको। और जब 14 अक्टूबर को हमें इसकी शहादत की पता चली, तो मैंने कहा ये जो दिल के तुम लोगों का आपस में मिलन था ना, इतना था कि यानी तुम्हें ये भी पता चल गया कि वो आ रहे, लेकिन चाहे वो जिस तरीके से आ रहे, लेकिन वो आया जरूर। तो ये जब से वो एकेडमी गया था, हमें 2-4 दिन पहले मेरा बेटा शुरू हो जाता था, उमर आएगा उमर आएगा, और ऐसा अटैचमेंट बहुत ज्यादा थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था अटैचमेंट बहुत उमर आए हमसे मिलके ना जाए, या मेरे बच्चों के साथ खेले कूदे, मतलब बिल्कुल बच्चों के साथ बच्चा, बड़ों के साथ बड़ा। बस अल्लाह ताला की वो रूह ही ऐसी थी कि उसने चले जाना। शहादत कभी मतलब उसके साथ बैठ के ना 2 मिनट आप टिक के नहीं बैठ सकते। ऑलराउंडर, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। आमीन सुमा और बिल्कुल। उससे बढ़ के ये था कि वो अपनी ना जॉब में बहुत सिंसियर था, बहुत सिंसियर। तो वो तो खून में शामिल है ना। देखें आपसे एक कुर्बान होने के लिए तैयार। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक होता है ना इनहेरिटेंस है ना वो तो वालिद की तरफ से। हाँ शौकिया गया था, लेकिन ये कि उसने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी। अच्छा शहादत के बारे में पहले बात करते थे, यानी इतना ज़्यादा उनमें जज्बा। ये तब बेटा एक दोस्त का सीनियर है 6 महीने, जिशान नाम, तो वो उसको नहीं जाने देता था कि मम्मी वो एक भाई है, हम तो फिर भी 2 है, मैं चला जाऊंगा, मेरा पीछे भाई तो है ना। और एक बेटा बात ये है कि जी जब भी बच्चा किसी का बलूचिस्तान में है या वजीरिस्तान में, उस माँ को ये नहीं पता कि मेरा कल को मेरे साथ क्या हो जाना है, वो हर वक्त ज़हन में होता है, दिल में। हाँ दिल में होता है, सेंसिटिव एरियाज है ना। हाँ ये तो जो ऑपरेशन अभी ये चल रहा था बलूचिस्तान में, वो जिन माओ के बच्चे जाते हैं उस उधर ऑपरेशन करते हैं, उन माओ को पता होता है उनकी क्या हालत होती है, क्या है, कैसे आना है, बच्चा वापस आना है जिंदा या शहादत या गाजी, शहीद या गाजी, ये तो माओ को पता होता है। बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। बहुत बड़ा दिल चाहिए। मेरा बेटा बता के जाता था कि आज ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ, तो फिर मैं दुआएं करती रहती थी, रोती रहती, वापस आके फोन करता था। एक दफा कहता है कि बहुत रोया ना, तो बैटमैन मुझे बताता है, कहते हैं आंटी उमर साहब कहते हैं कि ना कि जाने लगा ना, तो कहता है कि मेरी अम्मी को ना मेरा ये पैगाम दे दे। सब रिश्ते नाते जीवन भर की खेती छोड़ के आया हूँ, एक छोटी सी मासूम सी नन्ही बेटी छोड़ के आया हूँ। उसको है यकीन मेरे जख्म सभी इन्हें चूमते ही भर जाएंगे, मेरी लाश ढकी रखना वरना ये भरम सभी मर जाएंगे। अम्मा से कहो ना फिक्र करे, तकलीफ हुई ना रोया मैं, चलना तेरा जो नसीब हुआ परचम ओढ़े जा सोया मैं। वेलकम बैक नाज़रीन।
गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। कैप्टन उमर फारूक शहीद की फैमिली के साथ हम यहाँ पर उनके घर पे मौजूद हैं और आज ईद की खुशियाँ उनके साथ शेयर कर रहे हैं। कैप्टन साहब के जो वालिद साहब हैं वो भी फोर्सेस से ताल्लुक़ रखते हैं, नेवी से उनका ताल्लुक़ है, बल्कि पूरा ख़ानदान ही जो है वो फोर्सेस से ताल्लुक़ रखता है और उनके खून में शामिल है हुब्बुल वतनी। उनसे भी बात कर लेते हैं। आप कुछ वाक़या बता रहे थे, क्या आदत थी कैप्टन उमर की? वो बहुत बहादुर लड़का था। अच्छा। उसको किसी से वो डर नहीं था। और इस्लाम अपनी ड्यूटी के जितना सिंसियर था। और घर का वो काम होना तो पहले से होना नहीं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूटी के फारूक हो के जो भी आपके काम होगा मैं करूँगा। और हमेशा आगे रखते थे। अच्छा। अपने जूनियर को पीछे रखते थे, खुदा को रखते थे। जिस तरह ये बता रहे हैं कि उनके साथ उनका सीनियर था दिशान में, अभी वो नहीं थे दिशान में, तो एकदम ड्यूटी पे जा रहे थे तो उन्होंने बोला आप नहीं जाए, आप अकेले भाई हो, मेरा दूसरा भाई है, अगर मैं शहीद हो जाऊंगा तो मेरा अच्छा शहीद हो गया ना उस दिन उस लड़के की ड्यूटी थी, वो गए जाना था सीओ के साथ। तो वो तबन यूनिट को उनके आने में तबन 2.5 साल उसने गुजारे वहाँ वज़ीरिस्तान में। अच्छा। और जब यूनिट वहाँ से रिलीव हो रही थी तो आखिरी एक हफ्ता था, तो आखिरी एक हफ्ते के बाद फिर वो पहले उसने पहले आ जाना था चंद दिन पहले, जैसे बाकी यूनिट तो 3 टर्म में वापस आती हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पहले उसने वो फर्स्ट टर्म में आना था वापस, और कुछ उनका सीओ ने कहा जी कि अभी आपने फर्स्ट पे नहीं जाना, आपने अपना सबसे आखिर पे आपने जाना है। अच्छा। क्योंकि उसकी शहादत तो उसको उस मुकाम पे लेके जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो फिर आखिरी टर्म पे गए और गए अपनी पोस्टों पे चार्ज देने के लिए। जब वापसी पे आ रहे हैं, वापसी के रास्ते में आईडी ब्लास्ट हो गई। और उस दिन मुझे एक दिन पहले मेरी बात हुई उमर से, इसके अमीर से भी बात हुई, तो मुझे उस दिन बल्कि बात नहीं हुई, तो दूसरे दिन मुझे कहती है मेरी कल मेरी उमर से बात नहीं हुई, तो आज मेरी उमर से तो मेरी बात तो करो। तो मैं बाहर बैठा हुआ था जिस दिन शहादत हुई, मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ, जिस दिन शहादत हुई। इनको बोला कि मेरी बात कराएं, उधर शहादत हो चुकी थी। अच्छा। उन्होंने हमें बताया नहीं, तभी आराम से बताते हैं कैसे बताएं। और ये मुझे कहती हैं कि ना मेरी उम्र से बात कराएं, और मैं टेलीफोन वहाँ से यहाँ से मिलाता अपने मोबाइल से, वहाँ पर उनका फिक्सा का नंबर था, मिला के मैं उनको दे देता, मैं कहता ये लो अपने लाडले से बात कर लो। तो उस दिन मैंने कार मिला के मैंने इनको दे दी। तो आगे किसी सरदार वगैरह थे या उन्होंने फ़ोन उठाया, तो उन्होंने बोला जी कि ना अभी फ़िलहाल आपसे उम्र की बात नहीं हो सकती, तो अगर उनके फादर है तो उनसे मेरी बात करा, अगली पोस्ट में अगर उनके फादर है तो उनसे बात करा। तो मुझे ये कहती है कि पता नहीं ये क्या बात कर रहे हैं, आप ज़रा इनसे बात करें। तो जब मैंने बात की तो मुझे कहते हैं जी आपको बहुत मुबारक हो, उमर साहब शहीद हो गए। वो बहुत ही हमारे लिए शॉकिंग थी और खुशी भी थी कि हमारे बेटे ने इस मुल्क की खातिर जान दी है, उसने शहादत का रुतबा पाया। और इससे बड़ी अब तो जिस तरह पहले उसको शहीद हो जाए तो पहले उमर मेरे नाम से जाना जाता था, अब मैं उमर के नाम से जाना जाता हूँ। बेशक। लोग ये कहते हैं कि ये शहीद का वालिद है। जितने भी शहीद हैं सब वही अपने बेटे के नाम से जाने जाते हैं, अपने नाम से नहीं पहचाने जाते हैं। यहाँ पे भी जो होता है, जो भी कहता है कि ये फलां शहीद है उनका वालिद है। पहले मेरा नाम आता था, शहीद का घर है, ये घर पूरा शहीद का है, पूरी फैमिली शहीद की। पहले मेरा नाम आता था, अब पहले उमर का नाम आता है कि ये शहीद का वालिद है। तो इससे बड़ा और क्या साधन है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इज्जत, बहुत बड़ा एहसास। बताता रहता था कि जब शहीद हो जाते हैं ना बंदा तो बहुत देर से डेड बॉडी आती है। अच्छा। बहुत सारी कार्रवाइयाँ करते हैं, उसके बाद मैं आराम से बैठी रही। बेटा 24 साल की मेहनत थी, 24 साल पाला जवान किया, सारे उसके खेलने देखे, सब कुछ। बच्ची ने तो कुछ नहीं देखा ना, 40 दिन बाद बच्ची हुई। शादी के बाद उनकी शादी से 8 मार्च शादी रही। तो मुझे कह रहा था कि मैं जल्दी आ जाता हूँ, मैंने बोला नहीं एंड टाइम पे आना, फिर थोड़ी देर बाद में तो रहेगा ना, ज्यादा काम होते हैं।
8-9 महीने की शादी, 40 दिन बाद बच्चे। लेकिन रुतबा भी तो बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने दिया ना, बहुत बड़ी बात है। देखें ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है, एक बहुत बड़ी एक बात। आप खुद अभी यही बता रहे थे ना कि आप अब उनके नाम से आप सबकी पहचान है। मुल्क व कौम के लिए अपना खून का नजराना दे देना कितना बड़ा, कितनी बड़ी एजाज़ की बात है। जहाँ हम रह रहे हैं इधर भी उम्र के नाम से हम दोनों उपकार थे लोग। अच्छा, जब आप लोग गए थे, बिल्कुल आपके लिए बहुत एक एजाज़ की बात है शहादत आपकी फैमिली की। जब आप लोग गए उनकी लिए लड़की देखने के लिए, तो क्या उनकी पसंद से हुआ या फिर आपको उन्होंने कहा कि आप खुद ही देख लें? अच्छा। फिर हमने उनको दिखाया। उसमें तो नहीं उन्होंने कोई शरारतें की? अच्छा। तुम्हारी पसंद से हुआ था तो फिर हमने मंगनी की थी उसकी, तो पंजाब में गुजरांवाला। फिर अच्छा। हमने ना उसको दिखा के लेके आए थे। अच्छा अच्छा। मंगनी की। तो अप्रिशिएट करते थे कि जी बहुत अच्छी आपने लड़की हमें अच्छा, ज़बरदस्त। और माँ बाप पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मेरा है। बड़ा बेटा जो है ना उसकी शादी नहीं हुई थी, वो उसकी मंगनी हुई थी मामू के घर। अच्छा। तो ये उससे छोटा था तो ये कहता मेरी कर लो, मजाकिया था, चुगली था। अम्मी अच्छा। वो कहता नहीं करनी तो नेवी वाले नहीं करने थे, तो अब मेरी कर ले, मैं तो हूँ ना। उसने अपनी जबरदस्ती पहले करवा ली, अच्छा, ज़बरदस्त। उसके बाद में। अच्छा, कोई ऐसा कोई वाक़या जो आप शेयर करना चाहें हमारे उन नौजवानों के लिए जो कि इस मुल्क व कौम में ख़िदमत करते हैं या करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा वाक़या जो आपके जहन में हो? अब तो मुल्क के हालात ही ऐसे हो गए हैं कि ये तो को घर घर शहादत रोज़ शहीद हो रहे हैं। किसी माँ का कैप्टन जा रहा है, किसी माँ का मिक्सचर जा रहा है। बस ये है कि अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हाँ। बस ये घर बैठ के दुआ करते हैं, जब भी कोई शहीद होता है तो बैठे रोते रहते हैं कि हमारी तरह उसकी माँ का भी यही हाल होगा। कोई बच्चे छोड़ के चला जाता है, कोई माँ बहन भाई, जिसका जाता है प्यारा पता तो उसको चलता है ना। आजकल जो जनरेशन है फोर्सेस में जाना चाहिए, लेकिन फोर्सेस में बहुत इज्जत है। जितनी इज्जत फोर्सेस में है इतनी इज्जत किसी महकमे में किसी नहीं शोबे है। में नहीं है। और जिसने अपने वतन के लिए जान दे दी उससे बढ़कर उस वालिदैन के लिए क्या चीज़ है? बामकसद जिंदगी, बामकसद जिंदगी, मौत बिल्कुल, जिसे कहा जाए। बिल्कुल। और जो लोग थोड़ा बहुत नेगेटिव सोचते हैं वैसा नहीं करना चाहिए लोगों को, और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। बिल्कुल, वो मुल्क है तो हम हैं। बेशक। वो आज वो जाग रहे हैं, सरहदों पर हम वो जाग रहे हैं और हम लोग सुकून में हैं। किस वजह से? उन्हीं की वजह से। बिल्कुल। जो लोग वहाँ पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और अपनी जान का नजराना रोजाना पेश करते हैं। ये तो इससे बढ़कर और कोई जिसका काम बेटा नहीं। जाता है ऑपरेशन के लिए बार्डरों में बैठे, पता उस माँ को बेशक। कैसे वो जी नहीं रही होती, उसका कोई सुकून नहीं होता। मैंने 2.5 साल गुजारे, 2.5 साल हो गए, 7 दिन रह गए मेरे बेटे को तो शहादत हो गई। वो ये था कि जब उसकी पोस्टिंग हो गई वज़ीरिस्तान में, जी जी। तो ये मुझे कहती हैं कि चले ना उमर चले वज़ीरिस्तान में, वो लेकर चलते हैं, दुआएं करेंगे उसके लिए, उसकी यूनिट के लिए, अपने मुल्क के लिए, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। गए, दुआ की है, दुआएं की, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर यही था। मुझे तो हर रोज मेरा बेटा तो गया था, सब माँओं का यही हाल होता होगा, तो मैं हर रोज मैं जीती थी मरती थी, पता नहीं क्या हो। माँ तो फिर माँ होती है ना। जब फोन नहीं आता तो फिर परेशान। लेकिन ये धरती भी तो माँ है ना। हाँ, इसी धरती पे तो ये भी तो इस धरती माँ के बेटे हैं ना, तो माँ पे ही तो कुर्बान हुए हैं। और इसलिए हमारा साल भी फख्र से बुलंद है कि जी तो वो शहादत बेटे ने इस धरती माँ की खातिर अपनी कुछ तो जान कुर्बान की, इससे बढ़कर कोई हमारे लिए एजाज़ की बात नहीं है। आपने इतना ज़्यादा सर्व किया नेवी को, 32 ईयर्स। आप भी तो जब जाते होंगे फील्ड में, आपके भी तो जहन में ये होता होगा कि मुझे भी शायद शहादत का दर्जा नसीब हो जाए, आप भी तो ये सोचते होंगे। मैंने तो जो शिप की मेरे सर्विस है वो तो बहुत लिमिटेड है।
अच्छा। तो वो उस वक्त पीस टाइम था, तो पीस टाइम में इतना कोई मसला नहीं होता है, नेवी में इतना नहीं ज्यादा, और आर्मी वाले को इतना कोई ज्यादा इतना इशू नहीं बना, ना इतने हार्ड एरिया होते हैं। उनके हार्ड एरिया नहीं जेएनबी में मैं रहा हूँ तकरीबन 1 ईयर, लेकिन उस टाइम पीस टाइम तक कोई इतना इशू नहीं था। अभी भी मेरा बड़ा लेकिन कंपैरेटिवली आर्मी और नेवी के comparative हम लोग जो नहीं कहते। नेवी का जो ट्रेनिंग है, नेवी की जो लाइफ है वो बहुत हार्ड होती है। एक खासकर जो शिप की जी, एग्जैक्टली शिप जो की फील्ड जो लाइफ है बहुत टफ है, बहुत tough बहुत टफ लाइफ है। वहाँ पे खाना बहुत आपको लिमिटेड है, limited पानी होता है, लिमिटेड पानी है, limited आपका है, वेट, सब इवन के वेट भी आपका बड़ा लिमिटेड है, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा। आप उससे ऊपर नहीं आप कर सकते, करेंगे तो आपको फिटनेस आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, जी जी। आसमान नहीं देख सकते, और वो जो लोग अंडर वाटर होते हैं सबमरीन में। सबमरीन में, हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा उनकी से बहुत टफ लाइफ है, उनकी और ज़्यादा सबसे बहुत tough life है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही तो कुर्बानी नहीं दी नहीं, जाती ऐसे ना, कुर्बानी नहीं बिल्कुल, मिलती, बिल्कुल। कितना हार्ड लाइफ गुजारना पड़ता है। अच्छा, आप बताइए, जब कैप्टन उमर आते थे तो सबसे ज़्यादा फैमिली में किसको वो चाहते मानते थे? क्योंकि पुप्पो से बहुत दोस्ती होती है, मैं जानती हूँ। भाई सबसे पहले तो जाहिर बात है वालदा के साथ उनका जो नोक झोंक चलती थी वो चलती रहती थी। वो तो शरारते हैं ना, वो तो माँ बेटे का एक, से और खानदान हाँ। के जितने भी छोटे बच्चे हैं ना, बस उनका वो उनसे सेंटर बहुत ऑफ प्यार अटेंशन करता था। अच्छा, और मेरे अपने छोटे बेटे के साथ बहुत ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा। पूरा खानदान में तो उसको बहुत चाहते थे, इसलिए कि कभी वो उसने बहुत चले वोकल जाना था, था। वोकल बहुत था, हर एक से बहुत जल्दी दोस्ती कर लेना, बहुत ज्यादा फ्रेंडली, हार्ड वर्किंग भी बहुत था। इसने अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ बहुत हार्ड वर्क करती। अच्छा, कभी कोई जिद करते थे या फरमाइश ऐसा नहीं करते थे था। तो आप सपोर्ट करती थी? नहीं, वो फरमाइश नहीं करता था, वो मनवा लेता था। अच्छा, बस यही कहता वो था मनवा कि आज लेता ये था। होना चाहिए, हाँ, वो मनवा या मैं लेता इतने था। कपड़े लूंगा, मैंने हाँ, लेने ही लेने। बस, अच्छा। वो मनवा लेता था, मतलब उसकी जिद तक की नौबत आती ही नहीं थी हमारे साथ। अच्छा, और बाकी ये है कि हमारे लिए तो जैसे बाजी ने कहा कि जाहिर बात है जिनके घर से जाता है ना, पता उनको चलता है। बेशक। और हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उमर अभी कैप्टन बनने कितना अरसा हुआ होगा, थोड़े अरसा हुआ था। अभी तो हम आगे सोच बहुत रहे थे, young हम age क्या में, करना है। बहुत मेरा young जो age। कैप्टन पीछे- तो बन गया था, लेकिन मुझे तो लगता था जनरल है, इतनी उसकी Personality पर्सनैलिटी और personality इतनी की और सेहतमंद थी। और शहादत का रुतबा मिलना था, ऐसी खूबसूरती, बिल्कुल। कैसी खूबसूरती। थोड़े दिन पहले उससे और बात हुई मैं रात को आपको मुझसे। बताऊं कि ये असल ओरिजिनल ये चीज जो है ना, आप कभी उसको देखती तो ये मोहल्ले वाले भी बच्चे इतने फैन थे, गोबर के लोग, तो बस ऐसे उसने चले जाना था। एक दिन पहले की बात थी कि मैं ना, मेरे साथ बात भी हुई, तो मैं फोन आया रात को 12 बजे, तो मैं ना मोबाइल में देख के उसको कह रही हूँ, उमर तू इतना प्यारा लग रहा है आज। तो कल उसने सुबह शहीद हो गया। असल उसकी बेटी के ना वो बर्थडे नहीं थी, अच्छा। और 20 दिन बाद वो चीजें मुझे सारी लेके आए थे, उसके सब चीज, कपड़े, उसके जूते, उसके जो पैदाइश की बच्चे की होती है, वो मैं सारी उसको वीडियो रात को दिखाई, तो बहुत खुश हुआ। तो फिर उसके अम्मी कहती है, तो बहुत चमक रहे हो। कहती माँ, ये तो पहाड़ों में कहाँ, उन्होंने बोला कि अमर तुम्हें लगता है तुम क्रीम श्रीम लगाते हो, तो बोला वहाँ पहाड़ों में कहाँ क्रीम मिलती है, तो बहुत चमक रहे हैं। उसके बाद तीसरे दिन उसका शहादत की रोशनी थी ना, रहमत जी। बरस रही थी ना, और जब वो नूर आता का था, हाला बन तो जाता है। क्योंकि बड़ा बेशक। भाई नेवी में था, तो हमेशा एक वो नोक झोंक रहती थी कि तुम लोग क्या करते हो, बस बैठे रहते हो शिप पे, हमें देखा करो ना, हमने पूरा बॉर्डर संभाला हुआ है, हम एक्टिव नो लोग हैं, डाउट, और तुम लोग बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यह एक बहुत वो, बड़ी हकीकत है। दोनों के दरमियान जो है ना एक वो ग्रुपिंग बन जाती थी। मेरा छोटा बेटा इसके साथ हो जाता था, बड़ा बेटा उसके साथ। अच्छा। अभी कहना नहीं वाले क्या होते हैं, हाथ देखो थोड़े अरसे बाद में तुम्हारा पेट निकल जाएगा, तुम फिर ऐसा मोटे हो जाओगे, तुम बैठे रहोगे, तुम देखना मैं ऐसे ही फिट रहूंगा, मैं ऐसे ही फिट रहूंगा। और हमेशा तो उसने मेरे छोटे बेटे को मोटिवेट किया कि तुम भी बस आर्मी में ही आओ, हाँ, आर्मी ज्वाइन करो। आई नहीं तो तुम्हें हर ज्यादा किसी को पढ़ने मशवरे देता। अच्छा। मेरे तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, बस इतना पढ़ लेना कि तुम जो है ना आर्मी की ज्वाइनिंग के लिए तुम्हारी जो है ठीक। ना बस मार्क्स जो है सबको वो बताता था, आए। लड़कों को हमारे घर पूछने आते थे कि अभी एसएसबी जाना है देने, तो क्या करें, उनको बताता था अच्छा, कि ये करिए, ये बस वहाँ जाके मतलब बात सबको करें। मोटिवेट करना, हाँ, देखिए ये कितनी बड़ी बात है। हमें नहीं पता होता था, जो उसके दोस्त सारे तो उनको पता होता था कि उमर आ रहा है ना, हाँ। दोस्तों को बता देना फलाने दिन का नाइट मैच में पहुंच गया। अच्छा, और इतने लोग जी। मेरे घर दोस्त आते थे मिलने वाले, और इतनी रौनक ऐसे मतलब जैसे- कहने को कैप्टन, लेकिन रोब दबदबा जनरल वाला, जब लीडिंग पावर, हाँ, लीडिंग के बिल्कुल, साथ। बिल्कुल। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सबके साथ खूब हंसी मजाक और खूब। बहुत ईदी कितनी लेते थे? ईदी सबसे ज्यादा कौन देता था, ये बताएं। ईदी
ये दे दे। मैं ही देता हूँ उनको। अच्छा 5,000 10,000 अच्छा और उससे डबल में से ले लेते थे। अब मेरा टिकट करा दो, ऊपर 35-40,000 की टिकट हो जानी, सही तो 10 वो टिकट को मैं पैसे देता था। अच्छा। जब भी आना मुझे कहना वो मैं टिकट करवा दूँ, वो बस टिकट के पैसे ले लेता था उसको। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि जब ये लोग छोटे थे बच्चे तो मैं आती थी तो मैं इनको ना ईदी देती थी। तो मुझे कहते थे पप्पू आप नहीं दिया करते, बस आपने हमें ईदी दी है, बस थोड़ी थोड़ी दिया करते। तो मैं कहती थी है थोड़ी है, अभी मैं दे रही हूँ, जब तुम लोग कमाने लगोगे ना फिर तुम लोगों ने मुझे देनी है। बिल्कुल, तो मैंने कहा ये उस वक्त तक ही है जब तक आप कमा नहीं लेते, हाँ। जब आप कमाने लग जाएंगे फिर स्टॉप। फिर मैंने कहा फिर आप लोगों का लेने का वक्त आ जाएगा। बस वो अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम ही रखा कि हाँ। लेकिन जो वो हमें दे गया है, जो हमारे खानदान को जो नाम दे गया, है, गौहरे नायाब। एक मैं शेयर करना चाहूँगी कि जिस दिन इसकी शहादत हुई है ज़रा मैं घर पे थी तो अली ने ना जो बड़ा बेटा है बहुत कम मुझे उसने कॉल करता है, इतना उसकी कॉल देख के ना मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। मैंने कहा अली क्यों कॉल कर रहा है इस वक्त ना, एक तक मगरिब के बाद का टाइम। उसने मैंने उठाया, आगे से बात नहीं की, फ़ोन बंद कर दिया। फिर मैंने दोबारा उसको मिलाया, मैं कहा खैरियत हो, बाजी की तबीयत अक्सर वो शुगर की वजह से कभी अप एंड डाउन हो जाती है, मैं तो तबीयत ना ख़राब हो तो मैं देखती हूँ। तो उसने तो एकदम से मुँह से निकला कि उम्र शेख हो गया। खैर ये इस गोहर में इधर ही हम आए जैसे थे नए तैसे नए। भी था, हम लोग वहाँ से घर से हम लोग, मैं मेरे वालिद साहब हम सब निकले, हम लोग आए। तो मैंने एक हमारा एक ग्रुप है हमारा ऑफिस वर्किंग का, तो उसमें मैंने ना डाला कि मेरा भतीजा शेख नबी से दर्जात के लिए सब, और मैंने इसकी तस्वीर जो शादी की तस्वीर थी ना मैंने वो पोस्ट कर दी। एक मेरी फ्रेंड है वो पोस्टेड है, उसका मियाँ आर्मी में था, वो पोस्टेड था वही वजीरिस्तान के जो से थोड़ा दूर जहाँ पे एक CMH हो रहा है ना वहाँ पे posted। उसने मुझे कॉल बैक की, कहेंगी ये तुम्हारा भतीजा है? कहेंगी मैंने कहा हाँ। तो कहेंगी वो आज दोपहर मैंने इसकी डेड बॉडी आई थी हमारे हॉस्पिटल में, मेरे हस्बैंड ने नहीं रिसीव की, वो डॉक्टर थे। कह रहे हैं वो हैरत में गए, तो मुझे कह रही वो जब दोपहर में घर आए शाम को तो मुझे कह रहे थे कि इसका एक ब्लास्ट हुआ है और इसमें से ये 5-6 लोग शहीद हुए हैं। और हैरत अंगेज तौर पे जो कैप्टन था ना, अल्लाह ने उसको एक खराश भी नहीं आई मेरे बेटे की डेड बॉडी बिल्कुल ठीक है। कह रही है फिर सिर्फ आंख पे कोई लगा तो कुछ चीज लगी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उसने कहा कि ये आज मेरे हस्बैंड ने शाम में ना मुझे ये बात बताई कि इसका मैंने 6 रिसीव की हैं। तो जो कैप्टन था ना उसको हैरत नहीं है, तो अल्लाह ताला ने कोई खराश भी नहीं दी है। तो कह रही मुझे बड़ा हैरत हुआ कि ये मतलब हमें बार बार देखना पड़ा कि वाकई शहीद हुआ है, कि हम ऐसे ना हो कि कोई मिस्टेक कर दें या कुछ कर दें। तो फिर जब मैंने पोस्ट डाली कि मेरा भतीजा इस शहीद हुआ है वजीरिस्तान में, तो उसकी दुआ करें, और तस्वीर डाली उसकी लिए मेहंदी की तस्वीर डाली थी, अच्छा वो पॉइंट करके ना उस ग्रुप के ऊपर। तो उसके फौरन फिर उसका मुझे मैसेज आया कि ये बॉडी मेरे हस्बैंड ने रिसीव की है। ये उसने वो क्या जब गए पोस्टों पे अगले चार्ज देने के लिए सीओ साथ था, तो हिट तो उन्होंने सीओ को करना था, लेकिन उस वक्त इसकी गाड़ी आगे आ गई, अल्लाह ताला की तरफ से शहादत इसको नसीब थी, और सीओ की गाड़ी पीछे आ गई। जब वो हमारे घर आए तो कह रहे कि आज उमर जिंदा होता तो मैं शहादत के रुतबे में फायज हो जाता। तो जो लिखा वो जिसको जितना मिलना है और जो रुतबा मिलना है, बिल्कुल 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 अल्लाह ताला ने जो इज्जत देनी है खुद जिसको। गया है, और जिसको शादी नसीब हुई किसी की है। जगह पे गया, खुद गया कि मैं जाऊंगा, और नहा धो के यूनिफॉर्म अच्छा सारा पहन के जैसे ऐसे तैयार हो के हर चीज। जोश जज्बा, ठीक है। और आपने तो सारी चीज़ें उनकी बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे रखी हुई हैं, बहुत संभाल के, ये हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। बस उसकी यादें ये इस चीजें देखते रहते हैं। ये जो तस्वीर लगी है सामने, ये यूनिट वालों ने दी है। जब मैं खाना खाती हूँ, जब भी बैठती हूँ टीवी लॉन्च, तो मेरे साथ ही होता है, मुस्कुरा रहा होता है। शहादत का रुतबा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन बेटा माँ के लिए भी बहुत। ये तो कुरान, हम मुसलमान हैं, कुरान पाक में नहीं जिक्र है कि शहीद जिंदा है। बेशक, तो आपको शौक नहीं है, हाँ वो खाते बिल्कुल, भी हैं, उन्हें पीते मुर्दा भी ना हैं, कहो, उनको मुर्दा बिल्कुल ना कहो। वो हमारे साथ रहता है वो। कभी जब जाते हैं, कभी नहीं, कब्र पे हर हफ्ते बाद जाते हैं, हर संडे या फ्राइडे में जाते हैं, हर फ्राइडे में जाते हैं। और ये जब बैठी होती है तो वो जब हवा से झंडा लहराता है ना, कभी इनको लगता है तो कहती है ऊपर ना चलो।
ऐसे ही शरारतें करता था, कभी माँ की गर्दन को दबा देना, कभी इनकी ऐसे साथ शरारतें रखना। करता था, तो वो झट्टा आके ना मेरे साथ लगता तो मुझे ऐसे महसूस होता था जैसे उम्र शरारतें का। ये वो कौम के आ, आप सबका पूरी कौम पे एहसान है, और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे खराज तहसीन पेश करूं, कैसे खराज अक़ीदत पेश करूं। मेरे बेटों ने कि मेरे बेटे ने एक ट्यूशन नहीं पढ़ी, अपने आप पढ़ के इतने अच्छे नंबर लेके आने, अच्छा पढ़ा, सब कुछ उसने अच्छा। तीनों टेस्ट दिए, आर्मी का भी उसने दिया, एयरफोर्स का दिया, एयरफोर्स का भी उसने क्लियर कर दिया, नेवी का दिया उसने, वो इनिशियल टेस्ट जो होते हैं वो भी उसने क्लियर कर दिया। लेकिन उसकी चॉइस थी वो आर्मी थी, उसने जाना था, उसने शहीद होना था, उसकी शहादत उसको वहाँ खींच के लेके जा रही थी। हमने तो माँ बाप ने तो कितने साल हमने उसकी खेल तमाशे देखे, हमने बड़े होते भी देखा, पढ़ाइयाँ सब कुछ, लेकिन बच्ची ने क्या देखा बाप का। वो तो आपको तोहफा दे के चले गए ना, तोहफा दे के इतना बड़ा नाम दे के चले गए आपको, बिल्कुल। आपकी इज्जत में कितना ज़्यादा इजाफा कर दिया, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। और लास्ट टाइम जब उसने अपनी बर्थडे की, उसने अपनी मिसेज के साथ बर्थडे किया अपने उसने, और उसने उसको बताया कि मेरी आपके साथ पहली और आखिरी बर्थडे है। उसने अपनी मिसेज को बताया अच्छा, कि आपके साथ मेरी पहली और आखिरी बर्थडे है। पहले से आगाही हो गई। बहुत तो कुछ बातें कर। वो आगे से नाराज हुई कि तो आप क्या कह रहे हैं, लेकिन ये कुदरती बातें थी, उसको ज़हन से निकल रही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल। आप सबका इस कौम पर एहसान है कि आप के सपूत शहादतें देते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं बॉर्डर्स पर, तो हम सब सुकून की नींद सोते हैं, और यही सुकून हमें हासिल होता है। बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है, तेरा ही हक की शहीद। वेलकम बैक नाज़रीन। कैप्टन उमर फ़ारूक चीमा की फ़ैमिली के साथ हम ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं, और उनकी बहुत सारी आदात और उनके खेल तमाशों के हवाले से भी बात कर रहे हैं, और आपके साथ शेयर कर रहे हैं इनकी फ़ैमिली के वाक़यात। हमें ज्वाइन कर लिया है उनकी बहन ने, कज़न ने और उनकी भाभी ने, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या शुगल रहता था बहन भाइयों के दरमियान में, कुछ शेयर कीजिएगा हमसे। बहन भाई का तो रिश्ता ही बहुत खूबसूरत होता है, बेशक, आपको पता है। बेशक। और जैसे कि उनका जो खुश मिजाज थे, बहुत हर वक्त हंसी मजाक करना, तंग करना। छोटी बहन थी तो हर वक्त मतलब हंसी मजाक तंग वगैरह करना। तो छोटी बहनों को तो भाई बहुत तंग करते हैं, शरारतें करते रहते हैं सारा वक्त, लेकिन फरमाइशें भी सारी पूरी करते हैं। बिल्कुल खाने की फरमाइश करना कि खाना मुझे ये पसंद है, हमें पता होता था उन्हें आना है, ये बनाना है अब हमें, तो अपनी फरमाइशें पूरी करवाते थे। और गिफ्ट्स भी खूब लेती होंगी आप भाई से? बिल्कुल, जैसे ईद का मौका है तो अगर वो आते थे तो भी गिफ्ट्स वगैरह देते थे, लेकिन अगर नहीं आते थे तो भी मैसेज करते थे, कॉल करते थे कि बताओ कितनी ईदी चाहिए तुम्हें। तो थोड़ा सा शुरू कर, हर मौके का बहुत ख्याल रखते थे कि बहन है, छोटी है, तो इस तरह से। तो आप भी फेवरेट डिशेस बना के रखती होंगी ना? बहुत ज़्यादा। उनके आने से पहले सारी तैयारियां शुरू हो जाती थी कि उमर भाई आ रहे हैं, ये बनाना है, उनको ये देना है। बस। उनकी सबसे फेवरेट थी बिरयानी। अच्छा, बिरयानी तो वो तो सभी की फेवरेट है, और वो तो ज़बरदस्त। और आप खूब बनाती होंगी फिर बिरयानी और ये और वो, ईद पे भी? जी। अच्छा, आपके साथ भाभी बैठी हैं कैप्टन साहब की? अच्छा, कैसे देखती हैं आप एक रिश्ता, देवर का रिश्ता? मामू की बेटी भी है। अच्छा, कज़न भी हैं आप? सबसे पहले मैं कज़न। अच्छा, ज़बरदस्त। काफ़ी अच्छा हम लोगों का टाइम स्पेंड हुआ है। हाँ। इससे मेरी शादी से पहले भी हम लोग कज़न्स थे, साथ रहते थे, बचपन में भी हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ।
और दूसरी बात ये है कि उनका अखलाक ऐसा था कि उनके लिए कोई भाभी मैटर नहीं करती थी, कोई दूसरा रिश्ता मैटर नहीं करता था। वो हर रिश्ते को ऐसे ही इंपॉर्टेंस देते थे और फील भी नहीं करवाते थे कि मैं उनकी भाभी हूँ, बहनों की तरह वो फील कराते थे। और ईद जैसे कि आप अभी बता रही हैं, ईद पे तो वो इतना उनकी ईदी देना, उनकी कॉल करना वहाँ से स्पेशली, और बस उनके साथ जो ईद थी उनके बाद कभी भी वैसी ईद नहीं हुई। बहुत मिस करते हैं आप लोग। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और आप कज़न, जी आपकी तो दोस्ती बहुत ज़्यादा थी। रिश्ता आप- तो जैसे आप नाम ही होगा दे सके तो वो कज़न का था, लेकिन मेरा एक्चुअल में कोई बड़ा से बड़ा भाई तो नहीं है। अच्छा। लेकिन उमर भाई ने जो है मुझे और मेरा भी एक छोटा भाई जो है बड़ा भाई बन के दिखाया है, बल्कि उससे कई ज़्यादा, जो मैं कह नहीं सकते कि आप, उन्होंने जो है बहुत मतलब किया, साथ साथ लेके चलना। उन्होंने जब छुट्टी आना तो जो है ना, कोई अगर ऐसा कोई क्या कह सकते हैं, कोई इवेंट हो, जैसे कि मेरी सालगिरह या छोटे भाई की सालगिरह हो, तो अगर वो इधर होते तो उन्होंने जो है ना धूमधाम से जो है ना बाहर लेके जाना, सेलिब्रेट करना, ख़ास तौर पे केक बनवाना हर साल, ये नहीं कि कभी कभार, हर साल। उन्होंने जो है ना एक बड़ा भाई होने का बिल्कुल सबूत भी दिए जितने देर वो हमारे साथ रहे हैं, और हर चीज़ को जो है ना उन्होंने कभी एहसास भी नहीं होने दिया कि जो है ना मेरा कोई इस तरह कोई बड़ा नहीं है इस दुनिया में। उन्होंने बहुत साथ दिए हर कदम पे। और सबसे बड़ी बात कि जब वो इधर नहीं होते थे ना, तो हम इधर इंतजार करते थे कि जब वो आएंगे तभी हमने जो है ना केक कट करना है, और तभी हमने कहीं बाहर जाना है। अच्छा, आपकी वालदा यही बता रही थी कि सारे जो हम सेलिब्रेशंस होती थी वो हम इकट्ठी करके रखते थे कि सबकी सालगिरह एक साथ बनाएंगे, एक साथ सेलिब्रेट करेंगे हर चीज़ को। उनकी छुट्टी का वो होता था कि जब वो छुट्टी आएंगे तो हम एक दो की सालगिरह अगर इकट्ठी हुई है तो हमने उमर भाई के आने पे ही मनानी है, उससे पहले हमने जो है ना कुछ भी नहीं। मतलब इतनी दोस्ती, इतना ज़्यादा प्यार, इतनी क्योंकि मोहब्बत। मेरी तो, मैं तो उस वक्त बहुत छोटा था जब से उनके साथ हुआ, तो मैं तो उनके सामने बड़ा हूँ, और उन्होंने ही मतलब मुझे साथ में जो है ना जब भी आते थे तो साथ में घुमाना फिराना। अच्छा, आपको कहते थे कि तुम भी बड़े होके आर्मी ज्वाइन कर लेना, वो मोटिवेट करते मुझे, थे? कहते तो थे कि जाहिर सी बात है जब बड़ा होना है तो क्या करना है, लेकिन उन्होंने मेरे छोटे भाई में शौक बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया। उनकी अच्छा। लगन उससे बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। ठीक है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना शौक डेवलप हुआ था कि उमर भाई आर्मी में है तो मैं भी आर्मी में जाऊँगा। अच्छा। तो तो जिस वो दिन से वो उमर चला गए और वो उसके छोटे भाई ने क्या किया, मैंने यहाँ पे नहीं जाना, दिल टूट गया उसका। अरे जी बिल्कुल। तो इतनी उसके साथ लगन थी उमर के साथ। कहती हूँ हमारी फैमिली में ना कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि उम्र के बगैर हम किसी की कोई खुशी एंजॉय करेंगे। अगर मई में है तो भले वो जून जुलाई में जाके हम सेलिब्रेट कर लें, लेकिन उसके आने पे सेलिब्रेट करें। अच्छा। लेकिन ये है कि वही वाली बात है कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसके बाद पीछे वाले तो अल्लाह ताला सब्र देता है। उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स आए हैं, फैमिली में मना भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। ये अल्लाह ताला की एक रहमत है कि ये भी सब्र देना भी अल्लाह की एक रहमत है कि अल्लाह ताला ने सब्र बनाया, सब्र पैदा किया और सब्र देता है इंसान को। ये बहुत बड़ी हमारी रहमत। जिंदगियों में वो डेली का शामिल है, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता है जब हम उसे याद ना करें। बहरहाल खला तो पैदा हो खला जाता है। नहीं बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, क्या सीखा फिर आपने अपने उमर भाई से? क्या चीज़ चाहते हैं आप? क्या उनकी आदत और खसाइल जो आप ख़ुद चाहें कि मैं भी उन जैसा बनूं या उनकी खासियत मुझ में आ जाए? देखिए उमर भाई जो है ना, अगर जो दुनिया जानती है वो तो यही जानती है कि वो एक आर्मी के ऑफिसर थे। ठीक है। लेकिन हमने देखा है कि उन्होंने एक बेहतरीन बेटा बन के दिखाया, एक बेहतरीन भाई बन के दिखाया, ठीक है ना, और एक बेहतरीन इंसान भी थे। वो दोस्तों के बहुत अच्छे साथ देने वाले वो दोस्त थे, ठीक है ना। ये चीज़ें हमने देखी हैं और उनसे जो है ना हमने सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी जो है ना अपने माँ बाप का जो है वो मतलब उनको फ़ख्र दिलाएं इस चीज़ पर। उन्होंने बहुत जो है ना अच्छा, क्या बेटा जो है ना आप कह सकते हैं हंसी मजाक करना, छेड़ना, सब कुछ, और तालीम के हिसाब से भी उन्हें जो है ना वो बहुत अच्छे हो रहे थे। तो ये सब चीज़ें जो हम उनसे सीख सकते हैं। अच्छा, हमारी जो भाभी साहिबा हैं वो बड़ी खामोशी से बैठी हुई हैं, तो फरमाइशें करते थे आपसे जब भी आते थे? वालदा तो जाहिर है वो तो पूरी करती ही थी, लेकिन आप? अच्छा। मेरी शादी बाद में हुई थी, लेकिन ऐसा था कि मैं पंजाब में होती थी तो पीएम में था तो अच्छा। ट्रेनिंग के दौरान उनको कराची आना थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, या सम टाइम
कम दिनों की छुट्टी होती थी तो ऐसा करते थे कि वो अम्मी के घर आ जाते थे। अच्छा। तो मेरे जो भाई हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे। हाँ। तो उन्होंने बिरयानी की सबसे ज़्यादा ख्वाहिश करनी और बोलना कि आज बिरयानी स्पेशल ना मामी के हाथ की बनेगी या आयशा बना के मेरे लिए बिरयानी रख दे। अच्छा। तो मैं बिरयानी, और वो इतना उनको शौक होता था कि लिटरली उन्होंने हर घंटे के बाद उस बिरयानी का आधी प्लेट लेनी, हाँ। प्लेट लेनी और फिर उसकी तारीफ भी वैसे ही करनी अच्छा। कि मुझे बड़ी मज़े की लगी है। मतलब वो ज़िंदगी से एक भरपूर इंसान थे। आप ये नहीं कह सकते कि वो उनमें एक लाइफ, फुलनेस ऑफ लाइफ थी। बात भी करते थे, किसी से लाभ से भी रहते थे, किसी के पास भी जाते थे तो उसको एहसास होता था कि आपके पास कोई रिश्ता है। बेसिकली ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, उन्हें एहसास बहुत शदीद होता है, तो हर किसी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के उसकी अहमियत का एहसास दिलाते हैं। ऐसा ही है ना? हाँ, तो वो हर चीज़, छोटी छोटी खुशियों में वो अहमियत उजागर करना और रिश्तेदारों में सबका ख्याल रखना। सब भी इतना प्यार करते थे। और असल में सब रिश्तेदार उनके क्लोज भी जब उनकी शादी से पहले वो भी गए थे, उनकी शादी का टाइम और उनकी शादी से पहले उनकी जो पोस्टिंग भी थी वो भी ज़्यादातर पंजाब में ही रही। तो हम ज़्यादातर बिलोंग पंजाब से ही करते हैं। हाँ हाँ। तो उनका सबसे आना जाना, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते जो आके हमसे उनकी बातें करते हैं। वो हमें बताते हैं कि उमर हमसे मिला, ये हमारे साथ ये टाइम उसने स्पेंड किया, हमारे साथ ये एक्टिविटीज़ उसने की। बस कि जाने के बाद हम यही याद कर सकते हैं। अब वक्त हमारे पास कुछ कम रह गया है, तो लास्ट कमेंट मैं बिल्कुल आप लोगों से लेना चाहूँगी। आप बताइएगा क्या मैसेज देंगी आप भाइयों के लिए? देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया जैसे कि बहन भाई का रिश्ता, लेकिन ये है कि मौत तो बहन के सबको जाना है, लेकिन फ़ख्र इस बात है कि अल्लाह ताला ने उनको एक नेक मकसद के लिए चुना। बेशक। और जितनी शान से वो गए हैं और जितना उनके जाने के बाद उन्होंने हम सब का मान बढ़ाया है और हमारे लिए वो फ़ख्र का बायस है। बेशक बेशक। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कौम के जवानों को? मैं कौम के जवानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपना जिस भी डिपार्टमेंट में जहाँ में भी हैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें और इस मुल्क से, एक मट्टी से मोहब्बत करें। मुल्क है तो हम हैं, मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बस ये मेरा पैगाम। उन शोहदा की कदर करें जो अपनी कुर्बानियाँ देते हैं अपनी जानों को, जिन लोगों ने इस मुल्क की खातिर अपनी जान दी और अपनी जान का नजराना पेश किया। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे आंटी? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला जो भी बॉर्डरों पे है, जहाँ भी हैं, आर्मी वाले हैं या नेवी, जो भी, अल्लाह ताला उनके सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इसी पर आमीन 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 सुम्मा आमीन। नाज़रीन, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है और इन्हीं शोहदा के मरहून मिन्नत है हमारी आज़ादी। और हम जो आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं, हम जो आज़ादी से त्यौहार मना रहे हैं, हम जो सुकून की नींद सो रहे हैं, ये सब कुछ इन्हीं शोहदा के मरहून मिन्नत है। कदर कीजिए और याद रखिए अपनी दुआओं में। और आज का दिन हमारा गुज़रा इस फैमिली के साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें शेयर की, बहुत कुछ सीखा। वो अज़्म, हौसला, जोश, जज्बा जो कि इस वतन की मिट्टी के लिए हर पाकिस्तानी के दिल में मौजूद होना चाहिए, ना सिर्फ फोर्सेस के जवानों में बल्कि हर शख्स, हर उम्र के और हर तबका है फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान और बच्चे, बूढ़े, औरत, हर किसी के दिल में इस वतन की मिट्टी की इज़्ज़त, एहतराम और जोश व जज्बा होना चाहिए, उससे मोहब्बत होना चाहिए। हुब्बुल वतनी का जज्बा जो है वो बेशुमार दिल में होना चाहिए। आज जब सारा आलम ईद की खुशियों से मामूर है और ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहा है, हम भी पूरे दिल से, मेरी मेट्रो वन न्यूज़ की पूरी टीम आप सबको दिली ईद मुबारक कहती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।